तो वो जल्दी से बच्चे को लेकर मिस्र को चला जाता है, और फिर मैन ऑफ एक्शन है। और यीशु की परवरिश में भी मुकद्दस यूसुफ का अहम हाथ है। और बल्कि अगर आप अंजीलों में देखें, लूका की अंजील में हमें नजर आता है कि लोग यीशु को बढ़ई के तौर पर जानने लगे। वो कहते हैं क्या ये वही बढ़ई नहीं, कारपेंटर का बेटा है। चूंकि मुकद्दस यूसुफ के साथ रहने की वजह से यीशु बढ़ई के काम को भी जानने लगे थे, और लोग उन्हें इस निस्बत से भी जानने लगे थे। लिहाजा उनका किरदार जो है वो भी अहम है, लेकिन साइलेंट है। जैसा कि आपने खूबसूरत लफ्ज़ मुकद्दस यूसुफ के लिए इस्तेमाल किए हैं कि वो मैन ऑफ एक्शन थे। जहाँ पर हम मत्ती के अंजील में और लूका के हवाले से नस्ब नामे की बात कर रहे हैं, तो मत्ती की अंजील के पहले बाब में एक और अहम सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि पेशन गोइयाँ की गई थी कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, लेकिन जब वो पैदा हुआ है तो उसका नाम इमानुएल नहीं रखा गया बल्कि यस्सु रखा गया, जैसा कि फरिश्ते ने कहा था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लोग पूछते हैं जब पेशन गोई की गई थी कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा तो क्यों नहीं रखा गया? बहुत अहम सवाल है मत्ती की इंजील के पहले बाब का। ये बहुत अहम सवाल है जो कि बाइबल के कारी को ज़रूर समझना चाहिए, और बीइंग अ बाइबल स्टूडेंट मैं इसको ज़रूर बयान करना पसंद करूँगा। दरअसल देखिए यहाँ पे जो अल्फाज आए हैं कि देखो एक हमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, और जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। अब मुकद्दस मत्ती रसूल ने इस पेशीन गोई को बयान करते हुए साथ ही फिक्र इजाफा किया है, उसको एक्सप्लेन किया है कि इसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। जबकि यिर्मयाह 23 बाब जहाँ से यसाया 7 बाब जहाँ से इसको लिया गया है वहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। मुकद्दस मत्ती को ये एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आप ये ना समझने लग जाएं कि ये नाम रखना है। ठीक है। दरअसल ये यीशु मसीह का लक़ब है, और यीशु मसीह को के ऐसे बहुत से अलकाबात हैं, ऐसे बहुत से इस्तिलाहात यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल की गई यीशु मसीह की पैदाइश से पहले, पेशन गोइयों में खास कर, पेशन गोइयों में खास तौर पर। जैसा कि यिर्मयाह 23 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि उसका नाम होगा खुदावंद हमारी सदाकत। अब ये एक पूरा फिक्रा है। ठीक है। ये नाम नहीं रखा जा सकता। ये बिल्कुल आप इसको ऐसा समझें कि जो मसीह पैदा होगा वो ऐसा जाना जाएगा, उसकी जो सिफ़तें पैदा होगा वो ऐसा पहचाना जाएगा, वो ऐसा नजर आएगा। और फिर यसाया 9 बाब उसकी 6 आयत में जो यीशु मसीह के लिए अलकाबात इस्तेमाल किए हैं कि उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, कितने सारे अलकाबात हैं, उनमें से कोई भी बाकायदा यीशु का नाम तो नहीं रखा गया। ठीक है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये सारे अलकाबात और ये सारी सिफात आप उस यीशु में देख सकेंगे जो पैदा होने वाला है। और दुनिया ने देखा कि वो अजीब था, उसकी पैदाइश अजीब थी, उसका मरना अजीब था, और लोगों का जी उठना अजीब था, और लोगों ने इकरार किया कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा और कभी नहीं सुना और देखेंगे भी नहीं। आज इस सन में भी यीशु जैसा कोई पैदा नहीं हो सका, और यीशु जैसी कुदरत हमें देखने को नसीब नहीं हुई, लिहाजा वो अजीब था। और अगर आप आखिरी टाइटल की तरफ आते हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं कि उसका नाम इमानुएल जो कि टाइटल था, यीशु इसके मुताबिक भी पूरे उतरते हैं कि चूँकि जब यीशु मसीह जो थे वो खुदा जो थे वो मुजस्सम हालत में यीशु की सूरत में हमारे पास तो खुदा हमारे दरमियान तो खुदा हमारे दरमियान रहा, और खुदा हमारे साथ रहा, जैसा वो इमानुएल हो गया। बिल्कुल। यूहन्ना पहला बाब उसकी 14 आयत में लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे फजल दरमियान और सच्चाई से मामूर होकर कहाँ रहा? हमारे दरमियान। तो वो क्या हो गया? वो इमानुएल हो गया। यीशु मसीह अपने इस लक़ब के मुताबिक भी हमारे साथ रहा, और लिखा है कि उसका ऐसा जलाल था जैसा कि बाप के अकलौते का जलाल। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह के लिए ये अलकाबात जो इस्तेमाल हुए हैं इनमें से हर उसके नाम नहीं रखा जाना था, बल्कि ये वो बातें थीं जो आपको उस शख्सियत में नज़र आएंगी जो कि पैदा होने वाली थी। जनाब ज़ियाउल मसीह, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपकी बदौलत यकीनन हमारे नाज़रीन को बहुत सारी मालूमात मिली होंगी। ये सेशन मालूमात
के लिए सिर्फ नहीं है, या सिर्फ इंफॉर्मेशंस नहीं हैं। इनके ज़रिए से ज़रूर इंफॉर्मेशंस तो मिली हैं और इससे हमारी इंफॉर्मेशंस में इजाफ़ा होगा, बाइबल के इल्म में इजाफ़ा होगा, लेकिन हमारी दुआ है कि ये सारी इंफॉर्मेशंस, ये सारी मालूमात हमारे ईमान को बहुत मजबूत करें और हमारे लिए बरकत का बायस हों। और ख़ासकर हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए, और ख़ुसूसी तौर पर हमारे नौजवान जो हैं, जो ख़ुसूसी तौर पर ये सवालात पूछते रहते हैं, उनके लिए एक बड़ी मददगार कोशिश है आपकी। और मैं अपने इस फोरम से कि लोग पूछते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, हमने आज मत्ती पहले बाब और उसके साथ मिलाकर लूका पहला बाब भी देखा है। अगर इससे मुतल्लिका अगर आपके पास कोई और सवाल भी हो तो ज़रूर पूछिएगा। लोग पूछते हैं, आप भी पूछिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि उन सवालात का ज़रूर जवाब दे सकें। और इसके अलावा और भी कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहें हमारे ईमान और कलाम मुक़द्दस से मुतल्लिका, तो ज़रूर पूछिएगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे।